सो हेलो एवरीवन। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वुड एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 3 years गिवन दैट। आपको ये दे दिया है ओके, 2⁻1/3 जो है उसकी वैल्यू दे दी है 1.2611 अप्रॉक्सीमेटली बता दिया है बच्चा लोग। ओके, तो बच्चा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया? तो देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, देखिए हमें क्या बोल रहा है एट वॉट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट पूछा है, ये याद रखना, रेट पूछा मतलब आर नहीं दिया हुआ है, आर हमें निकालना है। ओके, वुड एन अमाउंट डबल इट सेल्फ इन 3 years एन दे दिया है। बोल रहा ध्यान से सुनना, आज जो प्रिंसिपल अमाउंट हम जमा करेंगे वो 3 साल के बाद डबल हो जाएगा, ऐसा बोला है। तो बताइए कितने परसेंट, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये डबल हो जाएगा 3 साल में। ओके, तो ध्यान से सुनना, अगर मैं आज अगर सपोज 100 रुपया जमा कर रहा हूँ, ये 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 200 हो जाएगा। तो देखिए मैं मान सकता हूँ लेट जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैं उसको कितना ले रहा हूँ बच्चा लोग, 100 रुपया ले रहा हूँ, और 3 साल के बाद ये एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे लिए पी क्या होगा, मैं मान लेता हूँ 100 रुपया, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा सर, ये होगा 200 रुपया, और मुझे एन दे दिया है 3 साल, हमें आर निकालना है। और बट मेथड कौन सा बोला सर, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। मतलब क्या सर, आप ना यही वाले मेथड से निकालना है, यही फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से, तो ये वाला समझ में। हम लोग को ए हमने मान लिया 200 है, हमें पी पता चल गया 100 है। ओके, 1 प्लस आर नहीं पता है और एन पता है 3 है। बस ऐसे यही वाले फॉर्मूले से निकाल के आर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फॉर्मूला सॉल्व करते फटाफट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बच्चा लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो लेट द प्रिंसिपल अमाउंट बी ₹100। आप चाहिए तो एक्स और एक्यूमुलेटेड वैल्यू को 2x भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, मैं 100 ले रहा हूँ। ओके, एंड लेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू बी रुपीज, डबल बोला है तो 200। एन की वैल्यू कितनी दी है सर, 3 years। हमें आर निकाल के देना है। बात समझ में आया कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ए निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए 200, पी 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। ये 200 है। देखिए थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये इंटू है, उस साइड जाएगा तो सर डिवाइड हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। क्या ये बात सबको समझा? अब मेरे को बताना बच्चा लोग, देख लीजिए देख लीजिए। ओके, दिखा यहाँ पे ऊपर दिख रहा है सबको। अब ये 100 से ये 200 जाएगा तो कितने टाइम में जाएगा सर, 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 100, आर अपॉन 100 टू द पावर 3। अब क्या करना है, ध्यान से देखना क्या करें सर, यहाँ पे पावर में क्या है सर 3, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक हिंट मुझे दिया था, देखो हिंट क्वेश्चन में दिया था, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो हिंट दिया था क्यूब की पावर में 1/3, मतलब क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट। थोड़ा ध्यान देना, हिंट यहीं पे दे दिया क्यूब रूट लेना है, देखो 2 जो भी है उसका क्यूब रूट लेना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट बोलते हैं ऐसा, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए पहले 3 क्यूब रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हट जाएगा ये आर अपॉन 100 खाली दिखाई देगा। ये बात सबको समझा क्या? ये बात सबको समझा क्या? यहाँ से क्यूब हट जाएगा, मतलब ये जो क्यूब है वो हट जाएगा जब क्यूब रूट ले ले, तो ये बात सबको समझा। अब बताइए इसकी जो वैल्यू है, ओके, इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है सर 1.2611, चलिए 1.2611। अब यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100। अब देखिए ये जो 1 है ये प्लस के फॉर्म में, तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1.2611 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। चलिए 1.2611 माइनस 1 करते हो तो ये आ रहा है 0.2611 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। अब देखिए ये जो 100 है डिवाइड के फॉर्म में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ
2611 इंटू 100 इज इक्वल टू आर, इंटू 100 कर दीजिए, आर की वैल्यू आ रही है, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 26.11%। आर हमेशा परसेंटेज में रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, देख लो, ये देख लो क्या सबको समझ में आया, क्या सिंपल था क्या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी था बच्चा लोग, आप आराम से कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं, बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, बोल रहा है आलिया प्रॉमिस टू पे नीता ₹3,66,025 आफ्टर 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ। मतलब पी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, पी पूछा है, मतलब अगर पी पूछा मतलब ये क्या है सर, ये ए है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया है। ओके, ए दे दिया है, यहाँ पे एन दे दिया है, और यहाँ पे आर दे दिया है। ओके, तो देखिए मेरे पास बच्चा लोग फॉर्मूला आपके पास है, ये देखिए फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ का, मैंने क्या बताया प्रेजेंट वैल्यू का, देखिए प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला, देखिए बच्चा लोग यही फॉर्मूला है। दिख रहा, कोई नया फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ मैं, 9 तक पहुँच गया हूँ, इसी के ऊपर खेल रहा हूँ मैं, इसी के ऊपर खेल रहा हूँ। तो चलिए सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हमें क्या दिया है बच्चा लोग, ए दे दिया है, ए इज इक्वल टू 3,66,025 एन हमें दिया है बच्चा लोग 4, और आर हमें दिया है बच्चा लोग 12%। ये बात सबको समझा। हमें प्रेजेंट वर्थ मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा सर, ए अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन। ए की वैल्यू है 3,66,025 डिवाइड बाय 1 प्लस ए, आई निकालने का एकदम आसान तरीका क्या है, आर अपॉन 100 होता है ना, तो कितना 12 अपॉन 100 करो तो सर ये आएगा 0.12। देख लीजिए 12 डिवाइड बाई 100 0.12, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 0.12 की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू करोगे तो 1.12 आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये 1.12 आ जाएगा, उसकी पावर 4 है। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वल टू करोगे तो ये 2 बार हो गया, एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे 3 बार हो गया, एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 4 बार हो गया। ओके, तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3,66,025 डिवाइड बाय 1.57351936। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर लीजिए बच्चा लोग, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है 3,66,025 डिवाइड बाय 1.57351936 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है आप लोगों का। ओके, प्रेजेंट वैल्यू 2,32,615.5046, यह आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, क्या समझ में आया, क्या सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, देखिए देख लीजिए आप लोग एक बार। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट देखिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट देख लो। सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। पहले एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोला है आफ्टर 4 years, ओके, ऑफ एन इमीडिएट एन्यूटी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इमीडिएट एन्यूटी का फॉर्मूला आ गया, देखा इमीडिएट एन्यूटी। देखिए इमीडिएट एन्यूटी ऑफ ₹20,000 पर एनम। ओके, थोड़ा ध्यान देना, जब भी ये इमीडिएट एन्यूटी मतलब ये क्या है बच्चा, ये सी दे दिया है, क्या दे दिया रे बच्चा, सी दे दिया, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या बच्चा, ए हम लोग को निकालना है, ए नहीं पता है, और एन हमें दे दिया है, और हमें आर दे दिया है, और फॉर्मूला कौन से मेथड से निकालना है सर, इमीडिएट एन्यूटी मेथड से एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले फॉर्मूला पे देख लेते हैं। आइए सर, क्या इमीडिएट एन्यूटी से एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना मतलब ये वाला फॉर्मूला, क्या सबको समझ में आ गया क्या, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला क्या है सर, ए बी इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी इंटू ब्रैकेट में, ओके, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई। तो चलिए ये फॉर्मूला वहां पे लेके जाएंगे, समझ में आया क्या। ओके, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, सी कितना था सर, सी हमें बोला है एन्यूटी जो है वो कितना है, 20,000 रुपये। कितना है सर, 20,000 रुपये दिख रहा है यहाँ पे। और एन कितना है सर, एन है 4, एन की वैल्यू जो है वो 4 years,
और आर की वैल्यू कितनी है बताइए सर। आर की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में वो है 6%। तो इसको हम लोग आई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आर अपॉन 100 हो जाता है, मतलब 6/100, दैट इज 6/100, 6 डिवाइड बाई 100 करो तो बच्चा 0.06 होगा, 0.06 होगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? अब फॉर्मूला लगाइए, देखिए सी की वैल्यू दे दिया है 20,000, 1 प्लस आई की पावर है 0.06 की पावर n मतलब कितना 4 -1 डिवाइड बाय आई कितना है सर 0.06 है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 20,000 बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा 1.06 की पावर 4 -1 डिवाइड बाय 0.06। ये याद रहेगा सबको, चेक करते रहिए। देखिए अब देखिए 1.06 है, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू करोगे तो 2 बार 3 बार 4 बार आ गया। ये आ रहा है आप लोगों का, ओके। और इसमें से ये आ रहा है आप लोगों का 1.26247696, उसमें से माइनस कर दीजिए 1 तो आपको वैल्यू आ जाएगी 0.26247696। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझ में आया क्या बच्चा लोग? ओके। अब ध्यान देना, इस जो वैल्यू इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है सर? 20,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000। तो गाइज ये आपका आ रहा है 5249.5392 एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 0.06। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाला, उसको -1 किया, जो वैल्यू आया अब उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ये वैल्यू आ रही है, एंड डिवाइड बाय 0.06 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है 87492 87492.32 रुपीज़। तो चलिए ये क्या है हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए बी, इमीडिएट एन्युटी मेथड से खत्म। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया क्या? बोलो हाँ। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट लिखिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट लिखिए। चलिए बच्चा लोग, ओके वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट लिखिए। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखो बच्चा लोग। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके लिखा रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, सेम क्या बोला, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। बट थोड़ा ध्यान देना, प्रेजेंट वैल्यू आपको इधर से भी आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आता है, बट प्रेजेंट वैल्यू कौन से मेथड से निकालना है सर? इमीडिएट एन्यूटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, इमीडिएट एन्यूटी ऑफ ₹10,000। मतलब ये सी दे दिया है, बट कौन से मेथड से सर? इमीडिएट एन्यूटी मतलब क्या सर? सर देखो ना इधर, सर ये वाले फॉर्मूले से हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। ये वाले से मत निकाल देना बच्चा, ये वाले से मत निकालना, बिकॉज ये किसके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ऊपर होता है। ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें एन्यूटी के मेथड से, ये वाले मेथड से, लास्ट वाले से, तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ये वाला मेथड, मतलब क्या ये वाले फॉर्मूले से निकाली या फिर ये फॉर्मूले से निकाली, दोनों से आंसर एक्जैक्ट सेम आता है, कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला छोटा दिख रहा है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दे दिया सी दे दिया है, एन दे दिया है और आर दे दिया है। हमें बोला प्रेजेंट वैल्यू बताइए इमीडिएट एन्युटी मेथड से। चलिए कोई बात नहीं, निकालते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चा हमें दे दिया है सी, सी गिवन है 10,000, मुझे एन दिया है 4, मुझे आर दे दिया है सर 9%। इसको मैं अगर आई में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा सर? आर अपॉन 100 होता है, मतलब 9/100 होता है बच्चा लोग, तो ये आ जाएगा 0.09। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके। अब मेरा मेन फॉर्मूला क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू पूछा है एन्युटी मेथड से, तो फॉर्मूला क्या होगा सर? सी इंटू, ओके, 1 माइनस बी की पावर एन डिवाइड बाय आई। ये फॉर्मूला है, देख लो फॉर्मूला सर। सी इंटू 1 माइनस वी की पावर एन डिवाइड बाई आई। बट हमें वी निकालना पड़ेगा पहले, वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 1/1 प्लस आई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे वी निकालना पड़ेगा, तो मैं वी यहाँ पे निकाल रहा हूँ ओपन। वी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई, तो 1/1 प्लस 0.09, मैं बोल सकता हूँ 1/, तो 1 प्लस 0.09 करते हो तो ये आएगा 1.09। इसको डिवाइड कर लीजिए, ओके, तो 1 डिवाइड बाय 1.09 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है आपका 0.91
0.74। ओके, 4 डिजिट लेके जाना पॉइंट के बाद। चलो अब फॉर्मूले में पुट कर दो। सी की वैल्यू दी है सर, सी की वैल्यू 10,000 है, लिख लीजिए 10,000 इंटू 1 माइनस 0.9174 की पावर एन कितना है सर 4, ये याद रहेगा, डिवाइड बाय आई कितना है सर 0.09, बस इतना। अब ध्यान देना बच्चा लोग, क्या करना है, ऑलरेडी कैल्सी में आपके आ गया रहेगा, ये वाली वैल्यूज दिख रहा है यहाँ पे, मतलब क्या, ये वाली वैल्यूज आपके कैल्सी में अभी रहेगी, इसकी पावर 4 है ना, इनटू करो, इक्वल टू प्रेस करोगे 2 बार हो गया, इक्वल टू प्रेस करोगे 3 बार हो गया, इक्वल टू प्रेस करोगे 4 बार हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो ये आ रही है। ओके, 10,000 1 माइनस 0.7084, ओके, डिवाइड बाय 0.09। चलिए अब इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.7084 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है 0.2916 इंटू 10,000 करो सर, 10,000 कर रहे तो ये आ रहा है 2916 डिवाइड बाय 0.09। चलिए 2916 डिवाइड बाय 0.09 कर रहे हो बच्चा लोग, तो ये आपका आंसर आ रहा है 32,400। ओके, 32,400 आपका आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रेजेंट वर्थ। खत्म, सिंपल क्वेश्चन बच्चा, क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं था। समझ में आया क्या, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करा दिया। दिखा, मैं बोल रहा हूँ ना, ये 7 फॉर्मूले आपको बैठ रहेंगे तो पूरा का पूरा आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटी आराम से होगा, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछेगा बच्चा, आराम से आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। ये आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, क्या आपसे बन जाएगा क्या। देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। सेम बोल रहा है, रितेश टेक्स अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम जॉन। रितेश ने लोन लिया है 80,000 रुपये का, किससे लिया है, जॉन से लिया हुआ है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या। फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, कितने महीने के लिए लिया है, 10 महीने के लिए। कैलकुलेट द EMI एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है या फिर इमीडिएट एन्युटी। तो आप हमेशा याद रखना बच्चा लोग, इसको आपको निकालना है इमीडिएट एन्युटी मेथड से। तो देखिए रितेश ने कितना लोन दिया आज के दिन, सर 80,000 रुपये का लोन दिया है। कितने रुपए का दिया, 80,000 रुपये का। तो इसको मैं बोलूँगा प्रेजेंट वैल्यू, जो आज के दिन दिया है ये है प्रेजेंट वैल्यू। कितने महीने के लिए दिया है सर, 10 मंथ, ये हो गया एन। EMI कितना है सर, ये हो गया आर। यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है तो आपको याद रखना इमीडिएट एन्युटी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है तो क्या यही फॉर्मूला लगेगा सर, यस यस यस, इमीडिएट एन्युटी मेथड से सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो चलिए आपको क्या क्या दिया देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 11 या 12 है सर, 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना बच्चा। चलिए 12 वाला क्वेश्चन है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 80,000 रुपया, आपको एन दे दिया बच्चा लोग 10 मंथ्स, राइट। आपको आई दे दिया, मतलब आपको आई मतलब क्या, आर अपॉन 100, आई मतलब आर अपॉन 100, और आर मुझे पता है आप लोगों को कितना दिया सर, 12% दिया, 12 अपॉन 100 करो सर, ये आएगा 0.12। चलिए अब हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी इंटू, ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे रितेश टेक्स अ लोन, 80,000 रुपये का लोन लिया है, जॉन से लिया है, पीरियड ऑफ 10 महीने। तो कैलकुलेट करना EMI, क्या करना है, हर महीने वो कितना पे करेगा, हर महीने मतलब क्या, एन्युटी निकालना है कि हर मंथ कितना पे करेगा वो। समझ में आया, तो सी निकालना है, सी का मतलब होता है एन्युटी, ये याद रहेगा सबको, सी निकालना है इस क्वेश्चन में। EMI मतलब हर महीने वो कितना पे करेगा, मैंने वही बताया कि महीने के एंड में जो अमाउंट आप पे करते हो उसको बोलते हैं एन्युटी, मतलब हमें सी निकालना है यहाँ पे, तो हमें सी निकालना है। समझ में आया, तो फॉर्मूला याद रहेगा, तो सी इंटू सेम फॉर्मूला ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ओके, ब्रैकेट में 1 माइनस वी की पावर एन, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय आपको करना है आई। समझ में आया, तो v कैसे निकलेगा, पहले v निकालना पड़ेगा। तो चलिए v इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आई, 1 अपॉन 1 प्लस आई कितना है सर, 0.12। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0.12 करते हो तो बच्चा ये आएगा 1.12, 1 डिवाइड बाई 1.12 करोगे तो सर ये आ रहा है आपका
0.892857। ओके, इतना याद रखना। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है सर 80,000 है ये, हमें सी पता नहीं है, इंटू 1 माइनस वी कितना है सर 0.892। ये देखिए 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो अगर चाहिए तो आप पूरा ले लो जितना है, डोंट वरी मैं पूरा ही ले लेता हूँ, अगर चाहिए तो आप 6 कर सकते हो। ओके, 892857 की पावर n है, n कितना है बच्चा लोग देखिए ऊपर 10, डिवाइड बाय आई कितना है सर, सर आई है 0.12। ओके, घबराओ मत कि बच्चा क्या करना है कैसे करना है, देखिए आपके सामने ये वैल्यू आपके सामने रहेगी। ओके, इनटू इक्वल टू प्रेस करोगे 2 बार, इक्वल टू प्रेस 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये आ रहा है आपका 0.32197। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 80,000 इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस 0.32197। ओके, डिवाइड बाय 0.12। चलिए यहाँ पे देखिए 80,000 इक्वल टू सी इंटू, अब क्या करना है 1 में से माइनस करो, 1 माइनस 0.32197 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है 0.67803 डिवाइड बाय 0.12। अब ये 0.12 यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में उस साइड जाएगा बच्चा लोग, इस साइड डिवाइड के फॉर्म में उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो 80,000 इंटू 0.12, और ये यहाँ पे क्या है सर, सर ये यहाँ पे इंटू के फॉर्म में उस साइड जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। 0.67803 इज इक्वल टू सी। चलिए कैलकुलेशन कीजिए पूरा। सर अगर आप पूरा कैलकुलेशन करते हो तो इसका आंसर आएगा सी इज इक्वल टू 14,158.666 रुपीज़ आ गया। मतलब उसे हर महीने 14,158 रुपये पे करना पड़ेगा ईएमआई के रूप में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर आपको बताना है। और इसका आंसर अगर आप लोग को बताना है तो आप लोग प्लीज़ ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, व्हाट्सअप कर देना आपका आंसर क्या आ रहा है 8928059123, ये वाले नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड डोंट वरी गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहेगी इसमें से कोई भी सम में डाउट रहेगा तो बिंदास आप कॉल कीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ नोट्स के प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी मैं विजनरी कॉमर्स अकेडमी के ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका सोल्यूशन भी। ओके, तो डोंट वरी गाइस, टेंशन मत लीजिए आप। ओके, चलिए अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। दिखा फिर से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी की बात कर दिया, किसकी बात किया बच्चा लोग, एन्यूटी की बात किया, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट वैल्यू। और हमें क्या दे दिया है, सी दे दिया। ये मतलब क्या है सर, ये सी है, ये क्या है सर एन है, ये क्या है सर आर है। हमें प्रेजेंट वैल्यू बोला, मतलब क्या डिक्टो सेम यही फॉर्मूला लगाना है क्या बच्चा लोग। ओके, सेम फॉर्मूला लगाओ, चलो यही फॉर्मूला सेम, पहले वी निकालो फिर उसके बाद ये निकालो, क्यों प्रेजेंट वैल्यू बोला है ना एन्यूटी मेथड से, तो यही फॉर्मूला कॉपी यहाँ पे पेस्ट, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आ गया फॉर्मूला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले सी दे दिया आपको, सर सी 16,000 है। उसके बाद बच्चा लोग आपको क्या दिया है सर, एन, एन कितना दिया है बच्चा लोग बताओ। सर एन क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर्स और आर है 10%। एन है 3 ईयर्स, आर है 10%। 10% को अगर मैं आई में कन्वर्ट करूँ तो यह हो जाएगा आर अपॉन 100, दैट इज 10 अपॉन 100। तो आप करेंगे 10 डिवाइड बाय 100 करते हो तो बच्चा ये आएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। चलो उसके बाद हम लोग को पहला v निकालना पड़ेगा ना सर, तो v निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आई। 1 अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है सर 0.1, तो क्या हो जाएगा बोलो 1 प्लस 1 अपॉन 1.1, 1 अपॉन 1.1, 1 डिवाइड बाई 1.1 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है आपका आंसर, v की वैल्यू आ रही है 0.9090। ओके, ये पूरा लास्ट तक जा रहा है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सर ये 16,000 इंटू 1 माइनस 0.9090, समझ में आ गया क्या। ओके, इसकी पावर क्या है सर एन, एन कितना है सर 3, डिवाइड बाय आई कितना है बोलो सर, सर आई है हमारा 0.1। तो देखिए ऑलरेडी आपके कैलसी में आया हुआ नंबर जो है ये आपने किया था। ओके,
तो इसको क्या करना है, 3 बार करना है ना, इन टू इक्वल टू करोगे 2 बार, एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे 3 बार आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 16,000 इंटू 1 माइनस 0.7513, 4 डिजिट ले रहा हूँ पॉइंट के बाद एंड डिवाइड बाय 0.1। चलिए ध्यान से देखना, 1 में से पहले इसको माइनस करो, 0.7513 एक वैल्यू आ रही है, 0.2487 मल्टीप्लाई कीजिए 16,000 से, यह आ रहा है 39, ओके, मतलब 3979.2, ओके, डिवाइड बाय 0.1। इसको डिवाइड कर दो 0.1 से, तो यह आ रहा है 39,792। ये आपका फाइनल आंसर, जो कि एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है, प्रेजेंट वैल्यू। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है और इसके आंसर यही आ रहा है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है, ये एग्जैक्ट आंसर हमारा मैच हो गया। ये आंसर आका आपका प्रेजेंट वर्ड। तो गाइज इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब ध्यान देना बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 प्लीज ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, प्लीज आपको कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऑलरेडी ये आपको जो भी पीडीएफ रहेगा हमारे विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप पे अपलोड हो जाएगा, एंड आपको उसका लिंक चाहिए तो प्लीज आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा एंड आप वहाँ से नोट्स लेके आराम से पढ़िएगा। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए ओके क्वेश्चंस के साथ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक।